ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन स्थित सत्य प्रसन्नति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम् प्रसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि सुरे धर्मापुरोधितो कैटभो अनतरो परमो निर्मलस्नानां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसुदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरुणाप्रह हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 8 और टाइटल है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। तो हम लोग देखते हैं कि कल की स्टोरी में हमने बताया था कि अश्वत्थामा जब देखता है कि पांडव वंश के सारे जो है बस 5 पांडव बचे हैं और अभिमन्यु मारा गया है। ठीक है ना। तो अभिमन्यु का वारिस जो था अभिमन्यु का जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का वारिस मतलब अभिमन्यु का बेटा था जो परीक्षित महाराज थे। ठीक है ना। तब वो पांडव वंश का अंतिम वारिस बचा हुआ था। उसको मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और फिर उत्तरा भगवान से प्रेयर करती है कि आप हमारी रक्षा करें। जो ये लोहे का पिंड बाण हमारी तरफ आ रहा है इससे आप हमारी रक्षा करें और हमारे गर्भ की रक्षा करें। तो देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को जो है अपने सुदर्शन चक्र से और अपने प्रभाव से उसको समाप्त कर देते हैं और फिर उत्तरा के गर्भ की रक्षा होती है और परीक्षित महाराज की रक्षा हो जाती है। अब भगवान जो है हस्तिनापुर से अब द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया। पांडव का जो छीना हुआ राज्य था कौरवों के द्वारा वो मिल गया। जितने भी कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में जितने भी दिवंगत आत्माएं थे सबको भगवान ने क्या किया पांडवों से जल प्रदान कराया मतलब क्या बोलते हैं तर्पण कराया और उनके उनके क्रियाकर्म को संपन्न कराकर अब भगवान अब द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जब द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं तब कुंती माता उदास हो जाती है रोने लगती है और भगवान से प्रेयर करने लगती है। तो उस प्रेयर के बारे में हम लोग सुनेंगे कि कुंती माता क्या प्रेयर करती है भगवान से। बोलते हैं कुंती उवाच नमस्ते पुरुष त्वाख्यमीश्वर प्रकृते परम आलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्व स्थितम। श्रीमती कुंती देवी ने कहा कि हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तो इस तरह से कुंती माता भगवान से प्रेयर करती हैं बोलती हैं कि हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से लिप्त नहीं होते। समस्त कारणों के कारण भगवान भी स्थिति प्रलय और संहार करते हैं लेकिन स्थिति प्रलय और संहार करते हुए भौतिक संसार में किसी भी चीजों से लिप्त नहीं होते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं फिर भी सबों से के लिए अदृश्य रहते हैं। भगवान हर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में और बड़े से बड़े वस्तु में निवास करते हैं लेकिन किसी को दृश्य नहीं होते। वो अदृश्य रूप में हर परमाणु से लेकर अणु तक में सब में भगवान का प्रेजेंस होता है। बोलते हैं कि श्रीमती कुंती देवी को भली बात ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है भले ही वे उनके भतीजे लगते हैं। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती अतः उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे हैं। आगे अगले प्रेयर में बताती हैं कि माया जवनिका छन्न माँ अधुक्षज अव्यम न लक्ष्य से मूर्ण दृश्या नटो नाट्यम धरो यथा। सीमित इंद्रियां ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यक्त तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शकों के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं
जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचाना नहीं जाता है। क्या बोलते हैं कि सीमित इंद्रियों के ज्ञान से परे होते हैं भगवान। हम अपनी सीमित इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते हैं। ठीक है ना। आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यक्त तत्व हैं। भगवान माया के पर्दे से ढके रहते हैं और अव्यक्त रूप में रहते हैं। ये उन्हीं को दर्शन होता है जो भगवान के भक्त हैं। भगवान के स्वरूप को सभी नहीं पहचान पाएंगे। देखो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में 5 पांडव ही जान पाएंगे कृष्ण भगवान है। और जो भगवान के भक्त थे जैसे भीष्म पितामह थे, संजय था, ये लोग ही जान पाए कि कृष्ण भगवान है। सभी को भगवान ने अपना दर्शन नहीं दिया। दर्शन करके भी कृष्ण को नहीं पहचान पाए वो लोग। तो कृष्ण को पहचानने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। बोलते हैं आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता है। जैसे अभिनेता होता है वो कलाकारी करने के लिए अलग अलग वस्त्र पहन लेता है, तो पहचान में नहीं आता है। उसी प्रकार भगवान भी मूर्ख दर्शकों के लिए अदृश्य रूप में रहते हैं, वो उनको पहचान नहीं पाते हैं। आगे बता रहे हैं तथा परमहंसानाम मुनीनाम अलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियम। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने में शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। किसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए? जो उन्नत अध्यात्मवादी है, जो आत्मा और शरीर के अंतर को जानता है, जो अपने शुद्ध विचारों से भगवान को अपने हृदय में भक्ति के रूप में दिव्य विज्ञान को समझने वाला है, उसके हृदय में भगवान अपने ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? स्त्रियों को बताया गया शास्त्र में कि वो अल्प बुद्धि होते हैं, मतलब कम बुद्धिमान होती हैं। इसलिए कुंती माता प्रेयर कर रही है कि तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? जब आप उन्नत आध्यात्मवादियों के लिए और आत्मा और पदार्थ के जो अंतर को जानते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो आपके विचारों में मग्न रहकर अपने हृदय को शुद्ध कर दिए हैं, उनके हृदय में आपका ये दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। भक्ति का जो दिव्य ज्ञान है उनके हृदय में प्रकट होता है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करके अपने हृदय को पवित्र करके और भगवान को स्थान दे चुके हैं, उनके हृदय में ये दिव्य ज्ञान मतलब आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्रकटित होता है। और हम लोग स्त्री हैं, तो आप किस तरह हम लोग पूर्ण रूप से आपको जान पाएंगे? बोलते हैं बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। उपनिषदों में कहा गया कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या और महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने सकते हैं। उन्हें वही जान पाता है जिन पर उनकी कृपा होती है। तो भगवान को जानने के लिए हमें भगवान की कृपा ही चाहिए। तो कृपा के माध्यम से ही हम भगवान को जान पाएंगे, न कि अपने प्रयास से। और कृपा तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। जब हमारा हृदय पवित्र होगा तब भगवान की ऑटोमेटिक कृपा हम पर होगी और भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान पाएंगे। अगले प्रार्थनाओं में बोलते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उस भगवान को, गोविंद को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल और वृंदावन के अन्य ग्वालों और गौओं और इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो भगवान जो है वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी माता के लाडले हैं, नंद बाबा के लाल हैं और वृंदावन के अन्य ग्वाल बालों और गौओं तथा इंद्रियों के प्राणधन हैं। ऐसे भगवान को माता कुंती प्रणाम करती है। अगले प्रार्थनाओं में बोलती है नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनका चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, जिनके चरणों में कमल अंकित है, उस भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो भगवान का जो है उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो नाभि का आकार है वो कमल पुष्प जैसा है, जो सदैव कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनका चितवन कमल पुष्पों के समान शीतल है और जिनके चरण कमलों के तलवे पर कमल का चिन्ह अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। वो तो भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनमें उनके शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगते हैं। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह होते हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं।
श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है क्योंकि वह स्त्री है। अगले प्रेयर में बताती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचापितम विमोचिता ताः न सहात्मजा विभो त्व एवं नाथेन मुहुर विपदा गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को और अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों के समक्ष मुझको मुक्त किया है। तो कुंती माता इस प्रेयर में बोलते हैं कि हे ऋषिकेश भगवान, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदी बनाई गई दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई गई अपनी माता देवकी को और अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों को मुक्त किया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बोलते हैं आगे, विषा महा अपने पुरुषा ददर्शना तदस्य सभायां वनवास कृच्छतम मृधे मृधे अनेक महारथा स्थितो द्रोणम सतम चास्म हरे अभिरीक्षिताम। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा में से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्धों से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। इस तरह से भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आपने विषाक्त भोजन, जब पांडवों को विष युक्त भोजन दिया गया कौरवों की तरफ से, तो भगवान ने उनकी रक्षा किया। लाक्षागृह में अग्नि लगाया गया तो उस अग्निकांड से भगवान ने उनको रक्षा किया। मानव भक्षी एक असुर मिला था जो वनवास काल में, उससे भगवान ने उनकी रक्षा किया। दुष्ट सभा में से भगवान ने उनकी रक्षा किया। वनवास काल में बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, उससे भगवान ने उनकी रक्षा किया। अब महारथियों से लड़े गए युद्ध से भगवान ने बचाया उनको। और जो भगवान नहीं होते तो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल था उसमें पांडवों का जीत पाना मुश्किल था। ऐसे ऐसे महारथी थे, कर्ण, भीष्म पितामह, ये सब पांडव उनके आगे कुछ भी नहीं। द्रोणाचार्य जिन्होंने खुद शास्त्र विद्या सिखाई थी, उस गुरु को भगवान ने मरवाया। ये साधारण बात नहीं है। साधारण व्यक्ति जो, अगर जो भगवान नहीं होते तो एक व्यक्ति जीत नहीं पाता। पांडवों के बस का था ही नहीं कि कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में वो विजयी होते। ये तो भगवान ने टेक्निक लगा के सबको मरवाया और इस तरह से सारे पांडव सुरक्षित रहे और सारे कौरवों का विनाश हुआ। वही बता रही हैं कि महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से आपने बचाया हमें और फिर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमें बचा लिया। बोलते हैं, विशदम संतुता शाश्वत तत्रम तत्र जगतगुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भवम तदर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म और मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। इस तरह से प्रार्थना करती हैं कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए जो विपत्तियों से मैं छूट चुकी हूँ, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपका दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म और मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो जब हम रोज भगवान का दर्शन करते हैं शिव विग्रहों का, तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से यूं ही छुटकारा मिल जाता है। ये कुंती माता अपनी प्रार्थनाओं में बताती है कि सारी विपत्तियां बारंबार आए हैं और हम आपका बारंबार दर्शन कर पाए, जिससे हम, बस दर्शन का अर्थ ये है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाएंगे, जन्म और मृत्यु को देखना नहीं पड़ेगा। तो अगर जो कोई व्यक्ति रेगुलर भगवान को प्रणाम करता है और उनका दर्शन करता है तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा और सारे दुख शमित हो जाएंगे उसके। बोलते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी अदमानव मदह पुमान नेवाह यत्य भीधातु वे त्वामि किंच अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो भौतिक दृष्टि से गरीब है। जो सम्माननीय कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता है। देखो, आध्यात्मिक जीवन में जो भौतिक संपदा है ये बहुत बड़ी बाधा है। वास्तविकता है ये। जीवन की आवश्यकता कितनी है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके लिए भगवान कितना इसके लिए सभी मनुष्य कितना अरिश्रम करके और धन कमाकर और क्या करता है, भोग वासनाओं की इच्छाओं को, और जितना ही
अमीर बनता है, जितना ही धन इकट्ठा करता है उतना ही भोग की वासनाएं बढ़ती हैं उसके अंदर। जो फक्कड़ है, बिल्कुल गरीब है, मतलब खाने को नहीं और पीने को नहीं, किसी तरफ दो रोटी का जुगाड़ हो जा रहा है और एक वस्त्र है शरीर पर पहनने के लिए, वो बहुत ही सुखी व्यक्ति है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में वृंदावन के अंदर जिनको खाने और रहने का ठिकाना नहीं, वस्त्र पहनने का ठिकाना नहीं, और उनका चेहरा देखोगे तो वो प्रसन्नता खिली रहेगी, और हम लोग के पास सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्नता नहीं। लेकिन वो बिना कुछ हुए प्रसन्न है, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन प्रसन्न है वो। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्माननीय कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता है। जो शारीरिक चीजों को मेंटेन करने में, शारीरिक सौंदर्य और भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास में लगा रहता है, वो भगवान की एकनिष्ठ भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि इन चीजों में वो उलझा रहता है। और भगवान को एक निष्ठता चाहिए। एक निष्ठता का मतलब है कि और किसी भी चीज से आसक्त नहीं, यहां तक कि अपने शरीर से भी आसक्ति खत्म कर देनी व्यक्ति को, तब जाकर कृष्ण प्राप्त होंगे। देखो कितना टफ है, शरीर से भी आसक्ति छोड़ देनी। आप देखते हो बड़े बड़े आचार्य लोग जो हैं, जो प्रचार करते हैं, तो शारीरिक रूप से बहुत ही अस्वस्थ होते हैं, लेकिन क्या है, पूर्ण रूप में उनकी कॉन्सियसनेस भगवान में लगे होने के कारण शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद भी वो प्रचार बंद नहीं करते हैं, या भक्ति बंद नहीं करते हैं, या दीक्षा देना बंद नहीं करते हैं। क्या है, पूर्ण रूपेण कृष्ण पर आश्रित हो गए हैं, उनकी चेतना पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक हो गई है। अब शरीर में कष्ट आ रहा है अपने प्रारब्ध के अनुसार या शिष्यों के कर्म के अनुसार, तो उससे कुछ उनको अंतर नहीं पड़ता है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, जब तक व्यक्ति एक निष्ठ भाव से उन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक बड़े बड़े प्रयास करके भौतिक सौंदर्य इकट्ठा कर लेना या भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाने से कुछ हाथ नहीं लगना है, जब तक व्यक्ति एक निष्ठ भाव से भगवान को नहीं जानना चाहेगा। बोलते हैं, नमो नमो किंचन वृत्याय निर्वृत्य गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पते नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ, आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है, आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांति तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। क्या प्रार्थना करती हैं माता, कि आप मात्र निर्धनों के धन हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जो भौतिक दृष्टि से बिल्कुल गरीब है, वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। प्राप्त तो सभी कर सकते हैं, लेकिन उसको जल्दी प्राप्त हो जाते हैं भगवान, क्योंकि वो एक निष्ठ होकर भगवान की सेवा में लगता है। अब जिसके पास धन है बेचारा, वो धन को इकट्ठा करने में, सजोने में, सुरक्षा करने में लगा होता है, या बहुत बड़ा मकान है तो उसको मेंटेन करने में लगा होता है। इन सब चीजों की आवश्यकता है व्यक्ति को, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही हम इसको इकट्ठा करें, तब जाकर हम निश्चिंत होकर जीवन जी पाएंगे और आध्यात्मिक जीवन में आगे। ये सारे अनर्थ हैं अपने जीवन में, जो भी भौतिक संपदा है, ये एक तरह से देखा जाए तो सारे अनर्थ हैं, अगर जो हम भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाते हैं इसको। और ये हमारे भक्ति के मार्ग के अवरोध हैं। इसीलिए जो भी हमारे पास सुविधाएं मिली, इसीलिए कोई भी हम जो है शुभ कर्म ना करें हम, क्योंकि शुभ कर्म करेंगे तो शुभ कर्म का परिणाम भोगने के लिए फिर से शरीर लेना पड़ेगा, और शुभ कर्मों का परिणाम होता है सुख, और फिर सुख में उलझ जाएंगे। बहुत सारे सुख मिलने लगेगा भौतिक संसार में, फिर व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की भक्ति में ढीला पड़ जाता है, कि चलो अभी तो लंबा टाइम है, भक्ति कर लेंगे, क्या जरूरत है अभी जल्दीबाजी करनी। वही यहाँ पर माता बता रही है प्रार्थनाओं में, कुंती माता, कि मैं, आप निर्धनों के धन है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है, आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत और अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। एक एक महात्मा वृंदावन में ऐसे ऐसे पड़े हैं, उनको देखने से आदमी प्रसन्न हो जाएगा। वस्त्र तो उनके कपड़े जो है गंदे हैं, लेकिन इंटरनल इतना आनंद में है वो, अपने आप में बातें कर रहे हैं, अपने आप में हंस रहे हैं, कि उनको देख के व्यक्ति को लगेगा कि वास्तव में ये प्रसन्न है। ऐसी स्थिति प्राप्त कर लिया उन्होंने कि बिना मंत्र माला जपे हुए प्रसन्न, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ है, गाढ़ चिंतन में। आधा एक घंटे बाद बाह्य चेतना में हे राधे करके पुकारने लगा, कि क्या हो गया। अब ऐसे ऐसे हैं, आज भी हैं।
और बाहरी दृश्य से लगेगा ये तो व्यक्ति पता नहीं भिखारी है कि कहाँ से कितने दिनों हो गए नहाए हुए इसको, अवधूत वेश में। ऐसे ऐसे महात्मा पड़े हुए हैं कि उनको देख के व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा कि भगवान का भक्त है ये। इधर 2 बार नहा के तिलक चंदन लगा के और कंठी बदल बदल के व्यक्ति परेशान है कि कुछ कमी ना हो जाए, अशुद्धि ना आ जाए, और वहां बरसों से नहाया नहीं और प्रगाढ़ चिंतन में डूबा हुआ है। या गया कभी, कुछ वस्त्र गंदे हुए तो यमुना में डाला, उसको खंगाला, पहन लिया और उसी में 2 डुबकी लगाकर फिर से वही वस्त्र पहन लिया, शरीर पे ही सूख जाएगा। एक एक ऐसे महात्मा देखा मैंने कि जो वस्त्र पहना उसी वस्त्र को पहन के नहा लिया, निचोड़ के फिर से अपने शरीर पे डाल लिया, परिक्रमा कर रहा है, सूख गया, फिर अगले दिन आया, फिर नहाया, वस्त्र निचोड़ा, पहना और फिर से इस तरह से जीवन चल रहा है। लेकिन ये जीवन टफ है, ये बिल्कुल ही जब व्यक्ति आत्म स्तर को प्राप्त कर लेगा वही ऐसा कर सकता है, और ऐसा करने वाले लोग हैं आज भी। और पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित है, उनको देख के ही लगेगा कि ये आश्रय लिया है भगवान का, क्योंकि उस तरह से व्यक्ति बिंदास हो ही नहीं सकता है बिना परम पुरुष का आश्रय लिए, राधा रानी का आश्रय लिए हुए है। कोई ऐसा नहीं जो बिंदास हो सके इस भौतिक संसार में। जरूर वो कष्टों से प्रभावित होगा, लेकिन उनके पास चाह मिटी, चिंता मिटा, कुछ न तो चाहत है न कोई चिंता है, और ऐसी स्थिति प्राप्त है वो। आगे बता रहे हैं कि आप परम शांत और अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तो जो व्यक्ति आत्मतुष्ट हो जाता है वो भी भगवान की तरह परम शांत हो जाता है, और अद्वैतवादी जो द्वैत से रहित हैं उनके भगवान स्वामी हैं। आगे बता रहे कि मन्ये त्वाम काल मीशानम मनाधि निधनम विभुम समाचरंत सर्वत्रम भूतानाम यन मिथम कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित और सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया करने वाले हैं। जीवों में जो परस्पर कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तो इसमें प्रार्थनाओं में क्या बोलते हैं कि आप शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित और सर्वव्यापी हैं। तो भगवान जो है शाश्वत समय है, कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत समय है। परम नियंता मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, सब कुछ को कंट्रोल करने वाले हैं। आदि अंत से रहित हैं, भगवान का कोई आदि नहीं है कि कब आए और कब भगवान यहाँ इस धराधाम से चले जाएंगे, मतलब आदि और अंत नहीं है। और सर्वव्यापी हैं, हर जगह उपस्थित हैं भगवान। आप सबों पर समान रूप से दया करने वाले हैं। जीवों में जो परस्पर पारस्परिक कला है वह सामाजिक मतभेद के कारण होता है। तो जीवों में जो परस्पर हम कला देखते हैं वो क्या होता है, सामाजिक मतभेद के कारण ऐसा होता है। आगे बताएं कि न वेद कश्चित भवति कश्चित कृषितम तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम न यस्य कश्चिद दयितो अस्मि कहर्षितम द्वेष्यस्य यस्मिन् विषया मति नृणाम। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होता है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपको कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका प्रिय अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो भगवान जो है कि दिव्य लीलाओं को समझ पाना सबके बस का नहीं है, क्योंकि ये दिव्य लीलाएं मानव जैसा लगता है, इस कारण से भ्रामक होता है कि भगवान इस धराधाम पर प्रकट होकर मानव जैसे लीला करते हैं, एक साधारण व्यक्ति की जैसे लीला करते हैं। बाल्यावस्था की लीलाएं, प्रौगंड अवस्था की लीलाएं, गौ चराना, बांसुरी बजाना, मक्खन खाना, मक्खन चुराना, तो ये एक साधारण मनुष्य की या बालक की जैसी लीलाओं जैसा होता है। लेकिन भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो दिव्य स्तर पर होती हैं, उसको समझ पाना मानवीय बुद्धि से नहीं हो पाएगी जब तक दिव्य बुद्धि नहीं हो। बोलते हैं कि ना तो आप किसी पर विशेष कृपा पात्र हैं और न ही आपका कोई अप्रिय है। तो भगवान किसी को अपना विशेष कृपा पात्र भी नहीं बनाते हैं और किसी कोई भगवान को अप्रिय भी नहीं है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। लोग ये कल्पना करते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, और जो भक्त नहीं है वो भगवान को प्रिय नहीं है। ये लोगों की कल्पना मात्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न कोई आपका अप्रिय है। तो भगवान सब पर समान दृष्टि रखते हैं और इस तरह पक्षपात नहीं करते भगवान। अगली प्रार्थना में बोलते हैं कि जन्म कर्म च विश्वात्मा न जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यक निसृष्य यादसु या अंतम विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्किंचन निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशु, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही ये चकराने वाली बात है।
तो भगवान को हम देखते हैं कि अनेक अवतार भगवान धारण करते हैं। वो निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, और प्राण शक्ति के रूप में तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। वो पशु, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य भी अवतरित होते हैं। भगवान अलग अलग अवतार, मनुष्यों के बीच में पशुओं की तरह नरसिंह अवतार, बराह अवतार, ऋषि महात्माओं की तरह नर नारायण ऋषि के रूप में, जलचर के रूप में, मछली के रूप में, कच्छप के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। सचमुच ही ये चकराने वाली बात है कि आपके अनेक अवतार होते हैं, पशुओं के रूप में, मनुष्यों के रूप में, ऋषियों के रूप में, जलचरों के रूप में। और इस तरह भगवान क्या करते हैं, अनेक अवतार धारण करके अनेक लीलाएं संपन्न करते हैं। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपके साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए थे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। इस प्रकार बता रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने कभी अपराध किया था जिसके कारण यशोदा मैया आपको बांधने के लिए रस्सी उठाती हैं, और आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से भर गई थी, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया था। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप अपनी माता यशोदा से भयभीत थे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला था। आगे अगले प्रार्थना में बोलती हैं, केचित् द्वाहुर जतम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्या वयाय मलस्य एव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्माओं, राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मते हैं। आप उसके कुल में भी उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार मलय पर्वत पर चंदन प्रकट होता है। तो बता रही हैं कि अजन्मा का जन्म मतलब भगवान अजन्मा है, लेकिन उसके बाद भी जन्म लेते हैं पुण्य पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए। जो पुण्य आत्मा राजा हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, तो उन पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्म लेते हैं, और आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन उत्पन्न होता है। तो भगवान जो है, जिस तरह मलय पर्वत में चंदन उत्पन्न होता है, उसी तरह भगवान राजा यदु के वंश में प्रकट हुए। अगले प्रार्थना में बोलती हैं, अपरम वासुदेवस्य देवक्या या चितो अव्यगात अजस्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरतिसाम। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए भगवान जन्म स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से भगवान वसुदेव और देवकी दोनों की प्रार्थनाओं पर भगवान पुत्र रूप में बनना उनका स्वीकार करते हैं, और बोलते हैं कि आप अजन्मा हैं और देवताओं के कल्याण करने और ईर्ष्यालु असुरों का वध करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। आगे बता रहे हैं कि भारा अवतार या अन्य भुवो नाव योदधो सिद्धंत्याम भूरि भारेण जातो आत्म भुवार्थितम। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तो आपने आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तो भगवान जो है, जब पूरा संसार जल से पीड़ित था, ठीक है ना, तो बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठने के कारण ब्रह्मा ने आपसे प्रार्थना किया, और आप उनके कष्टों को शमन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो भगवान का एक जन्म का कारण यह भी है कि वो श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं, कि जब लीलाएं संपन्न करते हैं, तो जीवात्मा जो है उसका श्रवण, स्मरण और पूजन करके भौतिक कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणस्य स्मरन्ति निन्दन्ति तवे हितं जना त्व एव पश्यति चिरेण तावकम भव प्रभावो परमं पदाम्बुजम। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हैं, या दूसरे को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाला है। हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है,
जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए थे हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? के वा वयम नाम रूपाभ्य यदुभि स पांडवा भवतो अदर्शम यही ऋषिकाण वेसुतुम। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम और यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे, तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश और गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। इस तरह से प्रार्थनाएं करती हैं कि हे आत्मा के अदृश्य होते हुए भी शरीर नाम और यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आप अगर जो कृपा दृष्टि नहीं करेंगे हम पर, तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश और गतिविधियां तुरंत ही विनष्ट हो जाएगा। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है। इसके कारण यह राज्य हमें सुंदर लग रहा है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो प्रार्थना करती है कि जब तक आप हमारे राज्य में आपके चरण कमलों का छाप पड़ा हुआ है, क्योंकि चरण कमलों में भगवान के चिन्ह होता है 19, उस चिन्हों के कारण ये सुंदर लग रहा है पूरा जो हस्तिनापुर का राज्य है। लेकिन आपके चले जाने के बाद ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इमे जनपदा संवृत्या सुपकोश धिविरुद्ध वनादि बुधवंतो हे धंतो न विकसित। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से समुद्र संपन्नता से भरे हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हो रही है। कि पूरा राज्य जो है समृद्ध है, जड़ी बूटियां, अन्न, फल फूल से वृक्ष लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वतों में खनिज है, समुद्र में संपदा उत्पन्न हो रही है। ये सब मात्र आपकी उपस्थिति और कृपा दृष्टि के ही कारण है। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपया करके मेरे स्वजनों, पांडवों और वृष्टियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। अब माता बोलती हैं कि जो मेरा अपने स्वजनों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, वृष्टियों के प्रति जो मेरा स्नेह है, उस बंधन को आप हमसे काट डालें। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। देखो क्या माता प्रार्थना करती हैं कि हमारे सारे बंधनों को काट दें, हमारी पुत्रों की आसक्तियां जो हैं उससे भी हमें मुक्त कर दें, और हमारी आसक्ति क्या करें, जिस प्रकार गंगा नदी किसी व्यवधान के समुद्र हमेशा समुद्र की तरफ बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी से न होकर आपकी ओर निरंतर बढ़ता रहे। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्टि कुल के प्रमुख, आप उस समय उस समस्त राजनीतिक पक्षों को विध्वंस करते हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं, और आप गायों, ब्राह्मणों और भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं, और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस तरह से माता प्रार्थनाएं करती हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, वृक्ष कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों को विध्वंस करने वाले हैं। इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले समस्त उपद्रवकारी जीवों का वध करने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, क्योंकि आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। आप गायों, ब्राह्मणों और भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित हो गए। आप में सारी योग शक्तियां हैं, और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं, इसलिए आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, और इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। अब माता प्रार्थना करके अब आगे जो है बंद करती, तो इसमें सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं। सूता उवाच पृथ्वी एत्य कल्पदे परिपूर्णाति अखिलोदय मंदम जहार वैकुंठो मोह यन्निव माया। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों से कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। इस प्रकार भगवान माता कुंती की प्रार्थनाओं को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तो भगवान महल में जाते हैं और सारे राज स्त्रियों से प्रस्थान की सूचना देते हैं कि मैं अब अपने द्वारका नगरी को जाना चाहता हूँ। लेकिन प्रस्थान करने से पहले राजा युधिष्ठिर उन्हें रोक लेते हैं और प्रेम पूर्वक उनसे याचना करते हैं। अत्यधिक शोक से डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तो महाराजा युधिष्ठिर और व्यास आदि मुनि जो भी थे, भगवान के अब चले जाने के कारण बहुत ही दुखी थे कि अब भगवान जाने वाले हैं।
तो भगवान कृष्ण के उपदेश और सारी ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना देने के बाद भी वो सारे लोग उदास थे कि अब भगवान हमसे दूर जाने वाले हैं। आहम राजा धर्मसुतः चिंतयन् सुहृदावधम प्राकृतेनात्मनः विप्रा स्नेह मोहम वसतगतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्यों की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। इस प्रकार भगवान के स्नेह से मोहग्रस्त होकर सारे मुनि और धर्मराज युधिष्ठिर भी बोलते हैं। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़ दुरात्मनः परक्यः स एव देहस्य बहवयो में अक्षोहिणी हता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैंने सबसे पापी मनुष्य मैं हूं। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर तो अंततः परोपकार के लिए होता है। उसने अनेकानेक अक्षोणीय सेनाओं का वध कर दिया है। इस तरह से अब भगवान के सामने राजा युधिष्ठिर पश्चाताप करने लगते हैं कि मैं एक सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूं। जरा मेरे हृदय को देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। अज्ञान से पूर्ण होने के कारण मैंने अनेकानेक अक्षोणीय सेनाओं का वध कर दिया है। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं और भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इस सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार वो पश्चाताप करते हैं। आगे बताते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता कि मैंने सही भाव से, तो ये जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त भाव नि, निर्मित के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता है। कि जो राज्य को के प्रजा का पालन करने के लिए जो कोई, अगर जो राजा किसी का वध करता है तो उसमें उसको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन ये आदेश बता रहे हैं महाराजा युधिष्ठिर कि मेरे ऊपर लागू नहीं होता। स्त्रीणाम मद्दतम बंधुनाम द्रोहो यो अस्य विहोतितम कर्म भी गृह मेधिना मेधि ये नाहम कल्पो व्यपोहितम। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक सत्यता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। यथा पंकेन पंकाभ्यम सूर्या वा सुराकृतम भूतत्वा तथे विज्ञा न यज्ञ माष्टुमर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी का कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुआ पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं की जा सकती है। इस प्रकार बता रहे हैं कि अश्वमेध या गौमेध जैसे घोड़े या सांड की बलि दी जाकर या पशुओं के वध करने करके जो हम यज्ञ संपन्न करेंगे, उससे इतनी जो नर संहार हुआ है उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता और जिस तरह मदिरा से मलिन हुआ पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं की जा सकती। मतलब अनेक यज्ञ संपन्न करके उस जो हम लोग से जो नर संहार हुआ है उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कुंती माता की जो प्रार्थनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अब आगे जो है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, कि भगवान कृष्ण उपस्थित होते हैं और किस तरह भीष्म देव कुरुक्षेत्र